हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्राइकोमा। तो ट्राइकोमा एक्चुअली आपकी जो कंजक्टाइवा की जो लेयरिंग होती है आई के अंतर्गत, उससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर है। इसके अंतर्गत क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे, ये सारी स्थितियाँ ट्राइकोमा की होती हैं। तो ट्राइकोमा को और किस नाम से जाना जाता है? तो आल्सो कॉल्ड एज इजिप्टियन ऑफ्थेल्मिया। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो टर्म्स है तो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, वो जो ट्राइकोमा शब्द आया है वो ग्रीक से आया है। उसमें उसका मीनिंग क्या होता है? तो रफ, यानी सरल शब्दों में यदि बात करें तो रफनेस ऑफ आइज से रिलेटेड बोल सकते हैं। साथ ही जो ट्राइकोमा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 15 to 20% ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंडनेस, यानी कि पूरे विश्व की जो अंधता है उस अंधता के अंतर्गत 15 से 20% जो जिम्मेदारी या जिम्मेदार है वो क्या है? ट्राइकोमा होती है। सेकेंड टू कैटरेक्ट इसकी एक स्टेज होती है। इट इज़ अ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, यानी कि प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं हम इसको, यदि हम, क्योंकि इसको क्योर कर सकते हैं ट्राइकोमा की यदि स्थिति है, इसलिए इसको प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस बोला जाता है। इसके बाद देखो डेफिनीशन की बात करते हैं। तो डेफिनीशन में क्या है कि 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी है कि एक तो यह जो होती है सुपरफिशियल कंजक्टाइवा को अफेक्ट करती है, पहली बात। दूसरी क्या है कि ये कॉन्टेजियस टाइप की आपकी ट्राइकोमा डिजीज है। तीसरी बात, इसके अंतर्गत क्या होता है कि फॉलिकल पेपिली हाइपरट्रोफी ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक, और क्या बोलते हैं कि आपकी सिकाट्राइसियल चेंजेज बनते हैं। इतनी चीज़ें आपको मेनली ध्यान रखनी है आपको इसके अंतर्गत। तो देखो क्या है कि आपकी ट्राइकोमा इज अ कॉन्टीजियस किरेटो कंजक्टिवाइटिस characterized by the formation of follicle, papillae and the hypertrophy of conjunctiva with the subsequent क्या? तो आपके सिकेट्राइसियल चेंजेज। अब सिकेट्राइसियल चेंजेज क्या होता है? तो ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कि एक प्रकार से हीलिंग जैसी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड एट वुंड, वुंड पे या फिर स्कारिंग वाली जो सिचुएशंस होती है ना, तो उसमें एक काम आता है। यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हो कि प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं सिकाट्रिशियल चेंजेज बोल सकते हो। और इट अफेक्ट द सुपरफिशियल कंजक्टिवाइट। तो ये टोटली डेफिनेशन के अंतर्गत आ गया कि ट्राइकोमा है क्या। तो पहली बात ध्यान रखने की कॉन्टीजियस है, फिर इसके बाद इसके अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल, पेपिला, हाइपरट्रोफी ऑफ कंजक्टिवा और क्या आता है आपके सिकेट्राइशियल चेंजेज, और अफेक्ट द सुपरफिशियल कंजक्टिवा, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है इमेजेज में, एक तो ये जो स्थिति है वो आपकी पेपिली की है और ये वाली जो स्थिति है आपकी फॉलिकल के लिए है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेब्रीज जो हैं या फिर आपकी जो लिम्फोइड वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं और ब्लड वेसल्स या बोल सकते हो इधर साइड है। यहाँ पे क्या है कि आपकी फाइब्रोवेस्कुलर जो कोर है वो सेंट्रल है और बाकी चीज़ें पेरिफेरल पे हैं। तो ये वाली स्थिति होती है पेपिली और आपके फॉलिकल के अंतर्गत में आती हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद अपन इटियोलॉजी की बात करते हैं। तो अपन जब इटियोलॉजी की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के, एक तो कॉजेस्टिव एजेंट को देखेंगे और एक होता है प्री स्पोरिंग फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे यदि बात करें कॉजेस्टिव ऑर्गेनिज्म की तो आपके कॉजेस्टिव ऑर्गेनिज्म में आता है, तो पहला अपना कॉजेस्टिव एजेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है क्लेमेडिया ट्राइकोमैटिस, यह आपकी कॉजेस्टिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से आपको ट्राइकोमा होने की कंडीशन बनती है। फिर इट इज़ अफेक्ट द एपिथेलियल सेल, आपकी जो कॉर्निया है उसकी एपिथेलियल सेल को प्रभावित करती है जिसकी वजह से आपको ट्राइकोमा बन सकता है। या फिर कंजक्टाइवा साइमल्टेनियसली, पहले कॉर्निया कंजक्टाइवा फिर साइमल्टेनियसली क्या प्रोड्यूस होता है? तो कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं हम? हाल्वेस्टेडर प्रोस्वेक बॉडीज बोला जाता है। ये कॉजेस्टिव ऑर्गेनिज्म जो है
क्लेमेडिया ट्राइकोमाइटिस, इसके वजह से आपके क्या होता है, अफेक्ट द एपिथेलियल सेल, किसका, तो कॉर्निया का, एंड कंजक्टाइवा। इसके बाद साइमल्टेनियसली क्या होता है कि प्रोड्यूस कैरेक्टराइज्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी, जिसको हम बोलते हैं हाल्वेस्ट्रेडर प्रोसेक बॉडी। तो ये स्थिति बनती है, जो कि हम इटियोलॉजी के अंतर्गत हमने जो देखा कॉजेस्टिव और एजेंट के या फिर कॉजेस्टिव ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे ये आपकी पैथोजन हो गया, जिसकी वजह से आपकी अफेक्ट द एपिथेलियल सेल, कॉर्निया, कंजक्टाइवा, साइमल्टेनियसली, जो कोई प्रोड्यूस करता है एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के अंतर्गत क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जो कि इटियोलॉजी में प्रभाव डालेंगे। एक तो एज का क्या होता है कि देयर इज नो एज बार, ठीक, बट इन्फेक्शन जो होता है यूजली क्या होता है बच्चों में यानी इन्फेंसी और एल्डर्स चाइल्डहुड में कॉमनली मिलते हैं। तो ये एज का रहा, यानी कि एज से कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अब आते हैं सेक्स, तो फीमेल आर मोर अफेक्टेड इन नंबर एंड सिविरिटी इन डिजीज। ये जो चीज़ें हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा मिलने की संभावना होती है एज कम्पेयर टू मेल। बात करते हैं क्लाइमेट की, तो जब क्लाइमेट की बात करेंगे तो ट्राइकोमा इज मोर कॉमन, ठीक है। वैसी एरिया जहाँ क्या होती है कि ड्राई एंड डस्टी वेदर होते हैं वहाँ पे ट्राइकोमा होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर यदि और भी बात करें तो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये जो ये वो स्थिति है जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो होते हैं सेंसिटिव ऑर्गन्स के उसमें जनरली पाया ही जाता है, ठीक है। तो लोअर सोशो इकोनॉमिक रहेगा तो हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगा, डाइट मेंटेन नहीं हो पाएगा और एजुकेशन नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से कॉमन हो सकती हैं कि पैथोजेनेसिस बन सके। ये आपकी इटियोलॉजी हुआ, तो इटियोलॉजी को हम दो फॉर्मेट में डिवाइड करके पढ़े, एक तो कॉजेस्टिव एजेंट और एक अपना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के अंतर्गत एज, सेक्स, क्लाइमेट और लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये हमारा इटियोलॉजी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के अंतर्गत। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि 6 से 12 दिन का बनता है, 6 से 12 दिन के अंतर्गत इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसकी प्रीवेलेंस की बात करते हैं तो देखो एक्चुअली क्या है कि ट्राइकोमा वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, यानी कि ऐसा नहीं कि बस इंडिया में या फिर कुछ नॉर्थ अफ्रीका या फिर ऐसे नहीं, ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है। तो क्या होता है कि लेकिन इसकी कुछ न कुछ जोन में इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इट इज़ हाईली प्रिवेलेंट इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे इसकी जो प्रिवेलेंस लेवल है वो हाई रहती है। फिर इसके बाद और फर्दर देखें तो नंबर ऑफ पीपल एट द रिस्क फ्रॉम द ट्राइकोमा, ठीक, द वर्ल्ड लीडिंग इन्फेक्शियस, ठीक है, कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि जो इन्फेक्शियस कॉज है जिससे कि अंधता उत्पन्न हो जाता है उसके अंतर्गत यह बहुत कॉमन है, या फिर बोल सकते हो कि एक रिस्क कॉज करता है। लेकिन इसकी जो एक डाटा की यदि बात करते हैं जो कि WHO द्वारा कि 2022 में कितना था 125 मिलियन, लेकिन वो फॉल हुआ 2023 में 125 से वो 115.7 में आ गया, यानी कि थोड़ी सी कमी आई है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ है और ट्राइकोमा के अगेंस्ट थोड़ी सी बेहतरी है। फिर इसके बाद बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्टेड इन द वीकली एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो प्रीवेलेंस की बात किया और इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया, तो शॉर्ट में यदि समझे तो इंक्यूबेशन जो है 6 से 12 और प्रीवेलेंस की बात करें तो वही वर्ल्ड वाइड डिजीज है, लेकिन कुछ कुछ एरिया जो होती हैं वहाँ पे इसकी प्रीवेलेंट लेवल हाई है, जैसे नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत। और इसकी जो रिस्क लेवल है थोड़ा ज़्यादा रहती है, लेकिन आपको क्या है कि अभी फ़िलहाल 22 और 23 के अंतर्गत की बात करें तो घटता हुआ मिला हुआ है। अब चालू करते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी हमने बोला कि एक कॉन्टीजियस है, तो कॉन्टीजियस कैसे है, तो एक तो डायरेक्ट स्प्रेड, ठीक, तो डायरेक्ट स्प्रेड आप इमेजेस देखिए, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आपके ओरल किसी के थ्रू चला गया, ठीक है, या फिर आपने कंटामिनेटेड वाटर इनटेक कर लिया। फिर यदि वेक्टर ट्रांसमिशन की बात करें तो आपकी मक्खी, ठीक,
यदि मटेरियल ट्रांसफ़र की बात करें तो अपन जो डेली यूज में एक दूसरे से एक्सचेंज चीज़ें करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। फिंगरिंग हो गया, टॉवल्स हो गए, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, स्लीपिंग की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से। चूँकि कंटाजियस है तो अपन टच के द्वारा या फिर समथिंग के द्वारा फैल सकती है। तो ये सारी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंतर्गत हमने आपका देखा। फिर ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइकोमा की ट्रिक्स की बात करें, शॉर्ट्स में याद रखने के लिए वाइवा में जनरली पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए 5F अपन को याद रखना है। फिंगर, फ्लाइज, फेस एंड फिशेस एंड फोमाइट्स। यानी बोलने का मतलब है कि फिंगर्स के थ्रू, मक्खियों के थ्रू, फेस यानी कि माउथ का या ओवरऑल फेस का हाइजीन मेंटेन नहीं करें उसके लिए, ठीक है। फिशेस यानी कि एक प्रकार से वो भी हो गया कंटामिनेंट से, और फोमाइट्स की वजह से। ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइकोमा के अंतर्गत 5F आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आते हैं रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में आपको 6D याद रखना है। यदि कोई ट्राइकोमा के पेशेंट है उसको 6D उसके रिस्क फैक्टर होंगे। एक तो ड्राइनेस, डस्टी, डर्टी, डंग, डिस्चार्ज और डेंसिटी यानी कि क्राउडिंग। ये जो वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ट्राइकोमा की रेट बढ़ सकता है, यानी कि रिस्क फैक्टर्स हैं। आई में ड्राइनेस, जो यहाँ पे जो पहला इमेज है वो आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर नॉर्मल आइज है, इधर ड्राई आइज है, ठीक है। तो यदि किसी को है तो वो रिस्क फैक्टर है, उसको ट्राइकोमा बढ़ सकता है। फिर ये डस्टी आइज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो आइज काफ़ी क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे हल्की सी टर्बिडिटी आने लगी आँखों में, तो ये डस्टी आइज है। और एक आपकी क्या हो गई, डिस्चार्ज, ठीक है, प्रोलुएंट डिस्चार्ज दिख रहा है इधर। तो ऐसी आइज होती हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं आपके ट्राइकोमा के लिए। तो आपको रिस्क फैक्टर में 6D याद रखने हैं और आपको ट्रांसमिशन के अंतर्गत 5F याद रखने हैं। फिर इसके बाद सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स क्या है, माइल्ड इरिटेशन, ठीक है, FVS की कंडीशन बनेगी। फिर स्लाइट स्टिकीनेस ऑफ आई, क्योंकि इसकी जो फीचर रिस्क फैक्टर के अंतर्गत डिस्चार्ज भी है। तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है कि एक्चुअली म्यूकस की चीज़ें रहती हैं, तो उससे स्टिकीनेस बढ़ जाती है। माइल्ड ईचिंग भी रहता है, ठीक है। इन क्रोनिक स्टेज क्या होता है कि व्हेन कॉर्निया इज इन्वॉल्व द पेन, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया की कंडीशन भी बन सकती है। तो ये सारी की सारी कंडीशन सिम्टम्स के अंतर्गत मिल सकता है। कुछ हो सकता है सभी कैरेक्टर्स मिले, हो सकता है 2-3 मिले, लेकिन आप ट्राइकोमा को, ये सब सिम्टम्स हैं। अब रही बात साइन की, तो साइन ऑफ ट्राइकोमा तो अपन 2-3 लेवल पे देखेंगे। एक तो अपना कंजक्टाइवल साइन हो गया, फिर कॉर्नियल साइन हो गया, ठीक। इसके बाद लीड के अंतर्गत और लैक्राइमल एप्टाइटिस के अंतर्गत तो अपन 3-4 साइन देखेंगे। तो सबसे पहले कंजक्टाइवल साइन देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कंजेशन ऑफ अपर टार्सल, ठीक है, कंजेशन ऑफ अपर टार्सल एंड द फोर्निसिकल कंजक्टाइवा, यानी कि आपको इमेजेस ध्यान में तो होगी। फॉर्न आपकी क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा होती है, उसके अपर लेयर, अपर साइड अपर टार्सल हो गया, ठीक है, फिर फॉर्निसेल हो गए। तो इसमें क्या है कि उसमें कंजेशन हो जाता है, कंजेशन ऑफ अपर टार्सल एंड फॉर्निशियल कंजक्टाइवा। फिर इसके बाद क्या होता है, फॉलिकल फॉर्मेशन इन अपर टार्सल कंजक्टाइवा एंड फॉर्निक्स, यानी कि आपकी जो ए वाली लेयर की यदि बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये पलट के दिखाया जा रहा है, ठीक है, इवर्टेड में। तो इसमें क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ अपर टार्सल कंजक्टाइवा के अंतर्गत क्या होता है कि एडिनोइड लेयर जैसा अपीयरेंस होता है, ठीक है। एडिनोइड लेयर पे क्या होता है कि आपको मिलती है सैगो ग्रेन्स। सैगो ग्रेन्स बोलने का मतलब कि जैसे साबूदाना होता है ना, ये देखो इमेजेस में आपको दिख रहा होगा कि वाइट वाइट कलर का साबूदाना की तरह आपके एडिनोइड लेयर पे क्या हो जाता है कि ग्रेन्स बन जाते हैं। तो ये स्थिति आ जाती है आपके कंजक्टाइवल साइन के अंतर्गत, यानी कि ये साइन का मतलब कि हम डॉक्टर्स देखेंगे, तो डॉक्टर्स चेक करेगा, तो क्या करने का मतलब क्या है कि आपकी एडिनोइड जो लेयर है उसके ऊपर हमें क्या अपीयर होगी, सैगो ग्रेन्स की तरह स्ट्रक्चर दिखेंगी, ऐसी कंडीशन बनेगी। तो वो ट्राइकोमा की कंडीशन है। फिर आपका आता है कंजक्टाइवल लुक, कैसे दिखेगी, तो वेलवेटी दिखेगी, ठीक है, एकदम मखमल की तरह दिखेगी, तो उसकी अपीयरेंस रहेगी। तो ये अपन का हो गया कंजक्टाइवल साइंस के अंतर्गत ट्राइकोमा का।
फिर अपन कॉर्नियल साइन की बात करते हैं। तो कॉर्नियल साइन में क्या होता है कि सुपरफिशियल केरेटाइटिस मे बी प्रेजेंट इन अपर पार्ट, यानी कि सुपरफिशियली आपको केरेटाइटिस मिलेगा, ठीक, किधर, तो अपर पार्ट में। फिर आता है हर्बर्ट फॉलिकल आर सीन एट द लिम्बस एरिया। अब ये जो हर्बर्ट फॉलिकल्स बोलने का मतलब क्या है, एक प्रकार से जैसे कि आपको मैं बताऊं कि क्या होता है कि जो फॉलिकल्स आर सीन एट द लिम्बस एरिया। अब हर्बर्ट क्या है कि ये जो इमेजेज में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाली स्थिति बनने चालू हो जाती है। और इसमें क्या है कि जो आपके हर्बर्ट फॉलिकल हैं वो विच टर्न इनटू द हर्बर्ट स्पीट्स, यानी कि आप बोल सकते हो इसको सिकेट्राइसियल स्टेजेज में जा रहे हैं, यानी कि हीलिंग जैसे कंडीशंस बन रहा है एक प्रकार से, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू फॉर्म्ड एट द वुंड, या फिर प्रोग्रेस ऑफ वुंड हीलिंग जैसी कंडीशंस आने लगती है। ये हो गया। फिर इसके बाद पैनस, इट इज अ, क्या पैनस क्या होता है, इट इज अ लिम्फोइड इनफिल्ट्रेशन, जो ये इमेजेज के अंतर्गत देख सकते हैं आप कि लिम्फोइड इनफिल्ट्रेशन विथ वेस्कुलराइजेशन इन अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया। आपकी जो कॉर्निया है, यानी कि ये जो इमेज दिख रहा है कॉर्निया की, तो कॉर्निया के अपर पार्ट में क्या होता है कि लिम्फिड, ठीक है, आपकी इन्फिल्ट्रेशन विद द वेस्कुलराइजेशन की कंडीशन बनती है। इसकी वजह से ये क्या होता है कि दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है रिग्रेसिव। तो इसमें जो ए और बी की जो कंडीशन है वो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में और क्या कॉर्नियल साइन में दिखेगा, तो अल्सर हो सकता है या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी बन सकती है। ये कंडीशन पैदा होते हैं आपके कॉर्नियल साइन के अंतर्गत, ठीक। यहाँ पे कुछ इमेजेज हैं जो आपको दिखेगा काफ़ी क्लियर कट, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन जो है, यानी कि वेस्कुलराइजेशन की जो इमेजेज है आपको काफ़ी दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ पे क्या है कि एक्जुडेट फॉर्म हुआ, फिर ये जो एक्जुडेट है ये रिग्रेसिव आपके पेनस के रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके एक्जुडेट्स है, और ये आपकी देखो इसमें काफ़ी अच्छे से क्लियर दिख रहा है। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। फिर हम बात करते हैं लीड साइन के अंतर्गत, ठीक। तो लीड साइन बोलने का मतलब कि वैसी लीड में वैसी एबनॉर्मलिटीज या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी जो कि आपको ट्राइकोमाज पैदा करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले क्या कॉमन लीड साइन आपको मिलेगी, तो ट्राइकिएसिस मिलेगी। ट्राइकिएसिस यानी कि ये जो इमेज है ना, आपकी जो आई लेसेस या फिर सीलिया जो है वो इन्वर्ट हो जाए अंदर आपके स्क्लेरा के या फिर इंटरनली साइड टच होके, जिससे कि इरिटेशन या फिर समथिंग पैथोलॉजी क्रिएट बने, तो वो होती है ट्राइकेसिस। फिर एंट्रोपियोन यानी कि आपकी जो आईलिड है वही इन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से कि आपकी ये जो सीलियाज हैं वो आपकी स्क्लेरा पे कॉर्निया पे रब करे, तो ऐसी कंडीशन पैदा होती है। फिर टाइलोसिस हो गया। फिर पोटोसिस की कंडीशन, यानी कि आपकी टोसिस की जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि आपकी आधा आईलिड जो है एक प्रकार से सेमी, ये जो इमेजेस दिख रहा है आप समझ पा रहे होंगे, तो ये वाली कंडीशन बन गई तो टोसिस की कंडीशन। फिर आती है मेड्रियसिस की कंडीशन, यानी कि एक प्रकार से बोले तो अपनी जो हेयर्स है वो ख़त्म हो जाए, यानी आईलैशेस या फिर सीलिया जो है ये प्रकार से फॉल आउट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन होती है, तो उसको मेड्रियसिस बोलते हैं। तो ये हमारी क्या थी, लीड के अंतर्गत हमने जो ऐसी साइंस देखे जिससे कि एक प्रकार से ट्राइकोमा की कंडीशंस बन सकती है, उसके लिए। अब अपन लेक्राइमल अपरेटस से संबंधित अपन देखते हैं। इसमें क्या है कि सिक्वले के अंतर्गत कि एक होती है क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, इसके ऊपर हमारा वीडियोज होगा, आप देख सकते हैं अब प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। फिर अपना डेक्रो एडिनोआइटिस, इसके अंतर्गत इसकी भी आने वाले समय में वीडियोज बना देंगे। तो ये रहा आपकी कंडीशंस, ठीक है। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस के जो इमेजेज हैं ये रहा। तो ये अपन क्या है ओवरऑल जो हम अभी थोड़ा सा समअप करते हैं। समअप करने का मतलब हमने सिम्टम्स देखा, सिम्टम्स में माइल्ड इरिटेशन, ठीक है, एफबीएस की कंडीशन, स्टिकी नेस ऑफ आईलिड, ठीक है, माइल्ड इचिंग है। कोरोनिक स्टेज की बात करें तो पेन लेक्राइमस और फोटोफोबिया की कंडीशन बनी। लेकिन ये तो सिम्टम थे। साइन के अंतर्गत हमने कंजक्टाइवल देखे, फिर कॉर्नियल देखे, फिर इसके बाद अपन लीड के साइन देखे और लेक्राइमल अपरेटस से संबंधित बात करी। अब आते हैं अपन
कि सीडे सिकाट्राइशियल स्टेजेज, सिकाट्राइशियल स्टेजेज में क्या क्या बातें आती हैं। तो एक आती है आपकी आल्ट्स लाइन। ठीक, ये जो है आल्ट्स लाइन बोलने का मतलब ये इमेज जो है इससे आपको कवर काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। ऐसी एक प्रकार से कंजक्टाइवल स्कारिंग के अंतर्गत क्या होता है कि विच में भी इरेगुलर या स्टार शेप या लीनियर या फिर आप बोल सकते हो आल्ट्स लाइन बनती है। ये जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, तो ये स्टेजेस के अंतर्गत ये मिलती है। फिर कौन क्रिएशन में, कौन क्रिएशन यानी ये जो इमेजेस दिख रहा है ना, कंजक्टाइवल कौन क्रिएशन होता है, यानी कि जो डेड बॉडी डेब्रिज जो होती है ना, उनके वजह से क्या होता है कि कौन क्रिएशन बनता है। तो अपनी जो कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा की जो डेड कंजक्टाइवा में कोई डेड बॉडीज या डेब्रिज या फिर डस्टी की वजह से क्या होता है, कौन क्रिएशन बन जाते हैं। तो येलो वाइट टाइप के जो स्पॉट दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम कंजक्टिवा कॉन क्रिएशन। तो ये क्या है, एक प्रकार से सिकेट्राइशियल स्टेजेस के अंतर्गत ये दो आपको, एक तो आल्ट्स लाइन और एक कॉन क्रिएशन की कंडीशन बनती है। इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ ट्राइकोमा की बात करते हैं। तो ग्रेडिंग ऑफ जो ट्राइकोमा है इसको हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो है आपका एमसी कॉलेंस के और दूसरा आपके डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे। तो इसमें क्या है, जो कॉलेंस है उन्होंने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 स्टेज में बताया। तो फर्स्ट स्टेज में क्या आपको मिलेगा, हाइपरेमिया और इमेच्योर फॉलिकल्स मिलेंगे, तो वो स्टेज फर्स्ट रहेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं ट्राइकोमा की, ट्राइकोमा किस लेवल की, यानी कि कैसे कितनी खतरनाक है या फिर कितनी सिंपल है उसके भी यहाँ पे। तो स्टेज 1 किसको बोलेंगे, जिसमें बस थोड़ी सी लालिमा दिखे और इमेच्योर फॉलिकल्स आ गए हों, तो उसको हम स्टेज 1 ट्राइकोमा बोलेंगे। ठीक है, अब एक तो सेकेंड कब बोलोगे, जब स्टेबलाइज ट्राइकोमा हो जाए, यानी मैच्योर फॉलिकल्स पेपिली प्रोग्रेसिव या पेनस पार्टिकल तक या पेनस तक स्थिति पहुंच जाए, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेज की है। थर्ड स्टेज के लिए क्या बताएंगे, तो वही है सिकाट्राइसिंग। ठीक है, या फिर स्टेज ऑफ स्कारिंग या पेल्पेब्रल कंजक्टिवा स्कारिंग जब बनने लगी तो थर्ड स्टेज है। अब फोर्थ स्टेज क्या होता है कि हिल्ड ट्राइकोमा। ठीक है, हिल ट्राइकोमा हो गया है, फिर सिक्वले। ठीक है, स्टेज ऑफ सिक्वले वाली स्थिति होगी, तो इसके लिए अपन स्टेज 4 बोलते हैं। तो ऐसे करके बस इतना हमें ध्यान रखना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इस टाइप की क्लासिफिकेशन कॉलेंस ने की थी। और उसमें उनकी क्लासिफिकेशन थी कि एक एक स्टेज में हाइपेरीमिया, इमेच्योर फॉलिकल्स है। ठीक है, वो इमेच्योर फॉलिकल्स में तो सेकेंड स्टेज, फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके सिकेट्राइशियल स्टेजेज हो गए। ठीक है, या स्टेज ऑफ स्कारिंग की बन गई तो थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या होता है कि हिल ट्राइकोमा जैसी कंडीशंस बनती हैं। तो ये सारी स्थितियाँ रहती हैं, तो इसके लिए ये जो ग्रेड वाइज हो गया। अब अपन डब्ल्यूएचओ की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो लेटेस्ट एंड सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन गिवन बाय द डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था कि टीएफ यानी कि ट्राइकोमेटस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन फॉलिक्यूलर, यह जो होती है ना, यह एक्टिव स्टेज होती है ट्राइकोमा की। यानी कि यदि हम टीएफ की बात करें तो ट्राइकोमेटस इन्फ्लेमेशन फॉलिक्यूलर, ये एक्टिव स्टेज हुई ट्राइकोमा की। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब मान लीजिए कि यदि हम बात करें, देखो जैसे यहाँ पे हो गया आपकी आईलिड होगी, तो इसके अंदर कितने फॉलिकल, 5 या फिर 5 से अधिक फॉलिकल जब बनते हैं आपके अपर टार्सल कंजक्टाइवा के ऊपर, तो उसके लिए ये एक्टिव स्टेज ऑफ ट्राइकोमा बोली जाती है उसको। ठीक है, वो क्या होती है आपकी एक्टिव स्टेज ऑफ ट्राइकोमा उसको कहा जाता है। फिर देखो डीप वेसल्स शुड बी विजिबल। ठीक, आपकी जो डीप वेसल्स होती है वो दिखती है कहाँ पे, तो जो आपकी फॉलिकल्स बनी है उसके ऊपर। आपको इमेजेज मैंने बताई थी। ठीक है, जैसे इमेजेज आगे मिलेंगे तो वहाँ पे मैं इस बात को एक बार रिकॉल कर दूंगा। तो कोई भी फॉलिकल्स बनी है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि वेसल्स दिखेंगे। और आपकी जो टीएफ वाली स्टेज है, यानी कि फर्स्ट जो ट्राइकोमेटस इन्फ्लेमेटरी फॉलिक्यूलर जो ये आपकी क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें ये क्या होती है, एक्टिव स्टेज ऑफ ट्राइकोमा होती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि 5 या 5 से अधिक फॉलिकल्स जो आपके अपर टार्सल कंजक्टाइवा उसके ऊपर बन जाते हैं। और वो जो फॉलिकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी क्या होता है, विजिबल थ्रू फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स के थ्रू दिखते हैं डीप वेसल्स। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, टी आई, यानी कि आपके वही है ट्रैकोमेटस इंटेंस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग ऑफ अपर टार्सल कंजक्टाइवा। जो अपर के टार्सल कंजक्टाइवा होती है वो मोटी हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आ जाती है। फिर टी एस यानी कि
ट्रैकोमेटस स्कारिंग। तो स्कारिंग क्या होता है? स्कारिंग इन द टार्सल कंजक्टाइवा विच इज इजिली विजिबल एज अ वाइट बैंड। आपकी आंखों में क्या होता है कि वाइट कलर की बैंडेड यानी कि टार्सल कंजक्टाइवा के ऊपर इजिली जो अच्छी तरीके से दिखने वाली वाइट बैंड बन जाता है, तो इसको बोलते हैं टी स्कारिंग। फिर टी ट्राइकिएसिस। ट्राइकिएसिस मतलब कि आपकी जो आई लेसेस है ना, या फिर सिलिया है, तो उसकी क्या कंडीशन होती है? वो रब करने लगती है किसके ऊपर? आई बॉल के ऊपर। तो ये जो कंडीशन बनती है तो उसको बोलते हैं ट्राइकोमेटस ट्राइकिएसिस की कंडीशन। या फिर हमको ऐसे दिखता है कि इंटर्न्ड आई लेसेस को किसी ने रिमूवल एविडेंस मिलने लगे, यानी कि वो झड़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन। तो वो सारी स्थिति बन रही है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट और बड़ी स्टेज होती है क्या? कॉर्नियल ओपेसिटी की बात करते हैं। फिर कॉर्निया के अंतर्गत यदि बात करें तो कॉर्नियल ओपेसिटी मिलने लगती है। तो ये क्लासिफिकेशन हमें WHO ने दिया। WHO ने TF की, TI की, TS की, TT की और CO यानी कि कॉर्नियल ओपेसिटी ये स्टेजेस बताई WHO ने ट्राइकोमा की क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, कॉर्निया पे अल्सर बन जाए रबिंग के वजह से, ड्यू टू रबिंग ऑफ कॉन क्रिएशन। फिर ट्राइकेसिस की कंडीशन विथ अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपको कॉमन सी है बात, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कॉर्नियल अल्सर जो कि रबिंग ऑफ कॉन क्रिएशन की वजह से, या फिर ट्राइकेसिस विद द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एक कॉम्प्लिकेशन है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? तो डायग्नोसिस के लिए क्या है कि देखिए, हम यहाँ पे 4-5 आपको कंडीशन बताएंगे, जिसमें से यदि 2 सेट ऑफ साइन यदि मिल जाता है तो हम आप डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि कंजक्टाइवल फॉलिकल्स या पेपिली प्रेजेंट है, साथ में पेनस भी है, तो अपन ट्राइकोमा का कंडीशन बोल सकते हैं। या फिर एपिथेलियल केरेटियाइटिस नियर द सुपीरियर लिम्बस, यदि यहाँ पे मिल रहा है तो आप समझ सकते हो स्कारिंग ऑफ अपर टार्सल कंजक्टाइवा। ये 4 स्थितियों में से यदि कुछ स्थितियां मिल रही हैं, जो कि कुछ मतलब 2 सेट ऑफ साइन यदि मिल रहा है, तो हम डायग्नोसिस में बता सकते हैं। फिर इसके बाद लेबोरेटरी यदि बात करें तो आप कंजक्टाइवल साइटोलॉजी करा लीजिए, एलाइजा करा लीजिए, PCR कराइए, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आप डायग्नोस कर सकते हो। रही बात डिफरेंशियल डायग्नोसिस की कि किसके से कन्फ्यूजन बनने की, तो एलर्जिक। तो ये जो इमेज है ये एलर्जिक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि काफ़ी एक एक जो पैचेस के फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे हेक्सागोनल शेप का एक एक जो उभार है ऐसे दिख रहा है, तो ये आपकी एलर्जिक या फिर वेर्नल कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन है। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसके लिए ये वाली इमेजेस को ध्यान रखना पड़ता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ट्राइकोमा है क्या नहीं है। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है और फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। ये रहा आपका। तो ये दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, इनके लिए 3 नामें जो होती हैं जिनमें की दिक्कत जाती है कि एलर्जिक वाली तो नहीं है, बैक्टीरियल तो नहीं है, फॉलिकुलर तो नहीं है, या फिर वास्तव में ट्राइकोमा है। अब देखते हैं मैनेजमेंट कैसे है। तो मैनेजमेंट भी अपन 2 तरीके से देखेंगे, एक तो एक्टिव ट्राइकोमा के लिए और एक है ट्राइकोमा सेक्यूले के लिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो, पहले देखते हैं ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक, ठीक है। आपकी जो एक्टिव ट्राइकोमा है उसकी ट्रीटमेंट करने चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देंगे हम? तो उसको टेट्रासाइक्लिन 1% या फिर एरिथ्रोमाइसिन 1% ऑइंटमेंट देंगे, जो कि क्या रहेगा आपके 4 टाइम्स अ डे, जो कि 6 सप्ताह हम चलाएंगे कंटिन्यू। तो टेट्रासाइक्लिन 1% या वो नहीं है तो एरिथ्रोमाइसिन 1% के ऑइंटमेंट देंगे दिन में 4 बार। कितने समय के लिए? तो 6 वीक्स के लिए देंगे, ठीक है। फिर आपके सेल्फ सेंटामाइड हो गया, इसको क्या करते हैं, आपका सल्फा सेंटामाइड हो गया, तो ये 20% आई ड्रॉप 3 टाइम पर डे, ये भी सेम इसी के हिसाब से चलेगा 6 वीक तक। तो ये अपना टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हो गए, जिसके बेहद पे हम एक्टिव ट्राइकोमा को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। फिर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक में हम क्या दे सकते हैं? तो एजिथ्रोमाइसिन 250 mg 4 दिन के लिए, और ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ठीक है। अच्छी बात तो ये है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। क्या? आप प्रेग्नेंट और चिल्ड्रेन जो 6 वर्ष से कम हैं उनको आप नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो पहली होगी एजिथ्रोमाइसिन। फिर इसके बाद आता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी 250 mg OD, ठीक है, 4 टाइम्स फॉर 3 to 4 वीक्स के लिए आप यूज करोगे। फिर लास्ट है आपका डिकॉक्सीसाइक्लिन 100 mg OD 2 टाइम्स अ डे, 3 से 4 सप्ताह के लिए। तो ये हमारी क्या होगी? ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्राइकोमा की बात करी। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमा सेक्यूले के लिए, ठीक है।
अब जो इसमें है रिमूवल ऑफ कॉन क्रिएशन थ्रू द हाइपोडर्मिक नीडल्स, यानी कि आप फाइन नीडल लीजिए, हाइपोडर्मिक जो नीडल्स होती है उसके द्वारा कॉन क्रिएशन को रिमूव करिए। यदि ट्राइकेसिस की कंडीशन है तो ट्राइकेसिस के लिए क्या होता है, इपिलेशन या फिर क्रायोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी कि सरल भाषा में हेयर को आपको जो सीलिया जो उन्हें रिमूव करने के लिए फाइन नीडल जैसा या फिर कट करने के लिए आपको ट्राइकेसिस को ट्रीट करो। या फिर एंट्रोपियन की कंडीशन हो गई है तो उसको सर्जिकली आप करेक्ट करिए, तभी जाके ठीक रहेगा। या फिर जीरोसिस की कंडीशन बन चुकी है तो उसमें आर्टिफिशियल टीयर जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ऐसे करके हम फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे इसकी कुछ एंटीबायोटिक से, तो टॉपिकल एंटीबायोटिक, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, ठीक है। या फिर आपके जो ट्रैकोमा सिक्वले वाली कंडीशन है तो उसके लिए सब स्टेजेस बता रखे हैं कि इसमें क्या करनी चाहिए। जीरोसिस हो गया तो आर्टिफिशियल टीयर, एंट्रोपियन की कंडीशन है तो सर्जिकल करेक्शन करिए, ट्राइकिसिस की है तो क्रायोस, ठीक है, लाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करो, या फिर रिमूवल ऑफ कॉन क्रिएशन थ्रू द हाइपोडर्मिक नीडल्स, ऐसे आप कर सकते हैं। रही बात प्रोफाइलैक्सिस की, यदि बात करें तो प्रोफाइलैक्सिस में सेफ स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। तो इस सेफ के लिए क्या है कि आपकी सर्जिकली, तो सर्जिकली जो होते हैं टर्सरी प्रिवेंशन के अंतर्गत रखते हैं इसको, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक यूज, एंटीबायोटिक यूज बोलने का मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत एंटीबायोटिक यूज है, ठीक है। एफ से मतलब है फेशियल हाइजीन, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। और सेफ में ई आता है सबसे लास्ट, तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इससे क्या होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन है। हम प्रोफाइलैक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रोफाइलैक्सिस में क्या क्या मेंटेन कर सकते हो, तो पहले तो हम सेफ स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये चार चीज़ें हैं। सर्जरी जो कि हमारे लिए टर्सरी प्रिवेंशन का काम करेगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे थे, प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि फेशियल हाइजीन मेंटेन करो और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन करके रखो, ताकि दूर दूर तक, क्योंकि ये क्या है कॉन्टीजियस है ट्राइकोमा, तो कॉन्टीजियस है तो कॉन्टीजियस को कैसे रिमूव करोगे आप। तो इन्वायरमेंटल भी चाहिए, फेशियल भी चाहिए, एंटीबायोटिक भी, सर्जरी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब एक आता है आपका प्रोफाइलैक्सिस के अंतर्गत बात करें तो ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपी। एक्चुअली होता क्या है इसमें, कुछ नहीं, 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट लेते हैं जो कि 2 टाइम्स डेली, कब तक, तो 5 डेज इन मंथ, ठीक है, जो कि 6 महीना तक यूज करो, यानी कि 5 दिन एक महीने में 2 बार, ठीक है, ट्वाइस अ डे, ठीक, 2 टाइम्स अ डेली। होता क्या है, 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपी। फिर इससे संबंधित कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो प्रोग्राम्स आप ऐसे समझ सकते हैं, नेशनल ट्राइकोमा कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 1963 में आया था, और भी अब ब्लाइंडनेस के अंतर्गत भी ट्राइकोमा ही आती है, तो आप नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जो कि 1976 में आया था, और एक गेट होता है जो कि 2020 में आया था, ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्राइकोमा। तो आज की जो वीडियो थी हमने आपकी ट्राइकोमा के ऊपर थी, ठीक है। तो ट्राइकोमा में क्या उनसे प्रोग्राम्स थे हमने आपको ये बताया, फिर इसके बाद प्रोफाइलैक्सिस बताया, फिर ट्राइकोमा की ट्रीटमेंट बताई, ठीक है। एक्टिव ट्राइकोमा में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताई मैंने, फिर डायग्नोसिस के अंतर्गत आपको क्लिनिकल और लेबोरेटरी डायग्नोसिस बताया, फिर इसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, फिर क्लासिफिकेशन WHO के अनुसार और मैककॉलन के अनुसार ग्रेडिंग की, फिर आपकी लीड के साइन लैक्राइमल अपरेटस के, फिर आपके कॉर्नियल साइन, फिर कंजक्टाइवल साइन ऑफ ट्राइकोमा क्या क्या बन सकती है वो मैंने बताई आपको, फिर सिम्टम्स बताई। आपको वाइवा में सिम्टम्स और साइन जनरली पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। रिस्क फैक्टर में 6D, और वैसे ही आपका ट्रांसमिशन में 5F वो समझाया मैंने, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताया। फिर इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड आप ध्यान रखिएगा, और प्रीवेलेंस अभी घट रही है क्योंकि हमारी हेल्थ बेहतर होती जा रही है। इटियोलॉजी, कॉजेस्टिव और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बिहाफ पे 2 तरीके से बताया। और डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ट्राइकोमा इज अ कॉन्टाजियस केरेटोकंजक्टिवाइटिस कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स पेपिली वाली जो आपकी है, इसको ध्यान रखिएगा। और इंट्रोडक्शन की पॉइंट, ओवरऑल अपनी आज की लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब